नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्री शब्द। हाँ जी, श्री शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में एक क्लास बनाई भी थी अलग से, श्री शब्दों की। कहाँ कहाँ श्री को श्रीय आदेश हो जाता है। जो श्री शब्द होता है उसको कई जगह है जो ऐसे श्रीय आदेश हो जाता है। कहाँ कहाँ होता है? अजादि शुभ प्रत्ययों में। ऐसे शुभ प्रत्यय जो अच आदि से शुरू होते हैं वहां पर श्री को श्रीय आदेश हो जाता है। श्री दीर्घ इकारांत होता है, श्रीय आदेश ह्रस्व इकारांत होता है। और यही चीज जो है ना श्री शब्दों में अपने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है, चाहे कितना ही बड़ा कंपटीशन हो उसमें यही पूछ लिया जाता है। श्री शब्द कई जगह ह्रस्व कई जगह दीर्घ, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसी को हमने एक सिद्धि स्त्री शब्द की बनाई भी है, श्री ही सिद्धि यहाँ पे बनाई है। फिर हमने श्रीयौ सिद्धि और श्रीयौ सिद्धि भी बनाई है। उसके बाद में मैंने विचार किया कि अलग अलग सिद्धि बनाने के बजाय अगर हम इनको एक जगह ही लेकर के आते हैं, क्योंकि सभी के अंदर समान पैटर्न रहेगा, तो हमने इनको एक जगह किया है। और आज की क्लासों में हम इनको समझेंगे कि क्या है, श्रीयः कैसे बनेगा, श्रीयौ कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल साधारण है, आप एक बार समझोगे तो सारी सिद्धियां बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और इसको एक जगह बनाने से आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। तो शुरू करते हैं हम श्री शब्द। श्री शब्दों में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहां कहां श्री शब्दों में श्री रहता है और कहां कहां श्री शब्दों में श्रीय रहता है। सबसे बड़ी चीज यही है, ये ध्यान रखनी है अपने को कि कहां तो श्री रहेगा और कहां श्रीय रहेगा। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, श्री शब्दों से श्रीय कहां कहां बनता है और कैसे बनता है। तो श्री को श्रीय आदेश देखो, यहाँ पे प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में होगा, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में होगा, दोनों जगह सेम शब्द रूप यहाँ पे बनते हैं। तृतीया के एक वचन में होगा, यहां पर भी होता है, लेकिन इनको हम अलग क्लास में सीखेंगे क्योंकि इनके अंदर विकल्प से होता है, दो रूप यहाँ पर बनते हैं, तो इनकी हम अलग से क्लास बनाएंगे। बाकी यहां पर भी होगा, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन के अंदर भी ये चीज यहां पर होगी, श्री को श्रीय आदेश। ठीक है, यहां पर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो शुभ प्रत्यय होता है वो औ होता है, और यहाँ पे भी जो शुभ प्रत्यय होता है वो औ होता है, लेकिन तैकीद संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे शुभ प्रत्यय जस होता है, यहाँ पे शश होता है, और दोनों में ही अस बसता है, तो इस वजह से ये भी आजादी हो गए। श्रिया के अंदर टा प्रत्यय होता है लेकिन टा का आ शेष रहता है, तो ये भी आजादी हो गया है। यहाँ पर ओष प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर भी जो है श्री को श्रीय आदेश होता है। अब समस्या ये है कि भाई श्री को श्रीय आदेश करता कौन है। उसके लिए यहाँ पे हमने सूत्र लिखा अचिष्णु धातु ब्रुवाम यवर्यंग उवंगो। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र जो है श्री शब्द को इयंग आदेश होता है। श्री शब्द को, श्री में जो दीर्घ ई है उसको यहाँ पर इयंग आदेश होता है, और इयंग में से ईय शेष रहता है। जब श्री के अंदर ईय मिलाते हैं तो रूप इस तरह से बनेगा श्रीय। ठीक है, तो फिर अब ये समस्या हुई, भाई ये सूत्र क्या काम आएगा? न इयंग वंग न स्तनाव अस्त्री। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? ये नदी संज्ञा का निषेध करेगा। कौन सी संज्ञा का? नदी संज्ञा का। नदी संज्ञा का निषेध करने का फायदा क्या है? नदी संज्ञा का निषेध होने से अब हमारे को ये यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि जो नदी संज्ञा से संबंधित जो काम होने वाले होते हैं ना, वो एक भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो इसी वजह से ये जो है नदी संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है। नदी संज्ञा जो सूत्र करता है यू स्त्राख्यो नदी, उस सूत्र का ये निषेध करता है। ठीक है, अब ये सिद्धियां बनेगी कैसे? इनको हम एक ही जगह बनाएंगे। ठीक है, एक ही बार में सारी सिद्धियां हम यहाँ पे बना लेंगे। देखो यह है प्रथमा के द्विवचन में प्रथमा
और द्वितीया के द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनने वाली सिद्धियां जो है श्री शब्द रहेगा और इनमें हम प्रत्यय कर देंगे औ। ठीक है, उसके बाद में जो सिद्धि बनेगी वो प्रथमा के द्वितीया के बहुवचन में, प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में, यहां पे दोनों में। ठीक है, इनमें जो सिद्धि बनेगी वो सिद्धि बनेगी श्री प्लस जस और सस, और उन दोनों का बच जाएगा यहाँ पे अस। तो ये स्थिति हम यहाँ पर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीया के एक वचन की। द्वितीया के एक वचन में भी श्री शब्द रहेगा और अम प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। अब तृतीया के एक वचन की बात करते हैं, तो तृतीया के एक वचन में जो यहाँ पर रूप बनेगा वो श्री शब्द होगा और श्री शब्द आ प्रत्यय होगा। आ मतलब किससे बचेगा? टा से यहाँ पर आ बचेगा। ठीक है, फिर हम अगर यहाँ पे बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी द्विवचन की, सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में जो शब्द रूप बनेगा वो अपने श्री प्लस ओस प्रत्यय होगा। ये कंडीशन सभी के अंदर हो जाएगी, सभी सिद्धियों में हम एक कंडीशन कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या स्थिति होगी? देखो, नदी संज्ञा के लिए यू इस तरह क्यों सूत्र आएगा इन सभी में। ठीक है, यहाँ पे सूत्र आ जाएगा यू इस त्रयाख्यौ नदी। ये सूत्र क्या कहेगा भाई? जो है ये श्री शब्द है वो दीर्घ इकारांत में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, तो मैं इनकी नदी संज्ञा करूंगा। कौन सी संज्ञा करेगा? नदी संज्ञा। यहां पे लिखेंगे इति सूत्रेण नदी संज्ञा प्राप्ते। प्राप्ते का मतलब होता है भाई साहब प्राप्त तो करना चाहते हो लेकिन होगा नहीं। निषेध कौन सा सूत्र करेगा? सूत्र करेगा न इयंग वंग स्थानाव अस्त्री। ये सूत्र कहता है कि ऐसे शब्द रूप जहां पर इयंग या उवंग आदेश प्राप्त हो, जैसे कि श्री शब्द में अचेष्णु धातु ब्रुवाम यवर इयंग उवंगो सूत्र से यहां पर इयंग आदेश हुआ है। तो ये सूत्र कहता है कि जहां जहां पर इयंग और उवंग आदेश अगर आप कर रहे हो तो वहां पर नदी संज्ञा नहीं होगी। कौन सी संज्ञा नहीं होगी? नदी संज्ञा। तो यहां पे हम इयंग आदेश कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सूत्र यहां पे नदी संज्ञा का निषेध करेगा। न इयंग उवंग स्थानाव स्त्री, इस तरह से। लास्ट में इसके अंदर है अस्त्री, मतलब कि ये सूत्र है ना स्त्री शब्दों में काम नहीं करेगा, बाकी करेगा। इति सूत्रेण निषेधे कृते। कौन सी चीज का निषेध किया है इसने? नदी संज्ञा का निषेध कर दिया। यू इस तरह क्यों नदी? भाई साहब बड़ी सी गाड़ी लेके तो आए थे नदी संज्ञा करने, लेकिन चली नहीं इनकी, वापस जाना पड़ा, बैक गियर उनको डालना पड़ा। अब हमारे पास स्थिति वो की वो ही रही, नदी संज्ञा नहीं हुई तो ये भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो नदी संज्ञा होती है ना तो भी आ जाते है ना, नदी संज्ञा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अची स्नो धातु ब्रुवाम, अचे स्नो धातु ब्रुवाम यवोरियंग उवंगो, इस तरह से ये सूत्र यहां पर आ जाएगा। और ये सूत्र क्या करेगा? ये सूत्र करेगा देखो इति सूत्रेण श्री ई स्थानी इयंग आदेशे कृति। श्री का जो ई है उसको इयंग आदेश यहां पर हो गया और यहां पे शेष क्या रहेगा? ईय। क्या शेष रहेगा? ईय शेष यहां पर रहेगा। जैसे ही ये श्री के ई को इयंग आदेश करता है तो इन सभी की ई यहां से हट जाएगी, सभी की ई हट जाएगी, है ना। हम इनको ऐसे हटा देंगे, सभी की ई को हट गए सभी ई। अब इनमें क्या करेंगे? श्रेय आधा रह गया तो ई इसी में हम जोड़ देंगे, तो ई ह्रस्व ई है इस तरह से, है ना।
इस तरह से हम सभी में ईय जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे और फिर इसमें भी हम ऐसे ईय आदेश जोड़ देंगे। जुड़ गया। श्रीय प्लस औ, श्रीय प्लस अस, श्रीय प्लस अम, श्रीय प्लस आ, श्रीय प्लस ओस, ये स्थिति हो गई है ना। अब इस स्थिति होने के बाद में क्या करेंगे, हम इनको यहां पर आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे। जब श्रीय प्लस औ को मिलाएंगे तो हमारे पास रूप बनेगा श्रीयौ। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें इयंग आदेश करना पड़ा है, शुभ प्रत्यय उसके अंदर मिलाना पड़ा है। कोई उसके अलावा एक्स्ट्रा सूत्र यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। ऐसे मैच कर देंगे, श्रीयो बन जाएगी। प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन की अगर हम बात करते हैं, इनको आपस में मैच करेंगे तो ये बनेगी श्रीयश। सकारोत्व विसर्ग करोगे तो ये बन जाएगी श्रीयः। ठीक है, तृतीया का, प्रथमा का और द्वितीया का बहुवचन आसानी से बन जाएगी। चलते हम द्वितीया के एक वचन की ओर। श्रीय के अंदर अम को मिलाना है, कुछ नहीं करना, श्रीय के अंदर यम मिलाएंगे, बन जाएगी श्रीयम। तृतीया के एक वचन में श्रीय में आ मिलाओगे तो ये बन जाएगी श्रीया, और श्रीय के अंदर ओस मिलाओगे तो यहां पर शब्द रूप बनेगा श्री ओस, और स का हम क्या कर देंगे, ऋतु विसर्ग। आप सभी आसानी से कर ही लोगे, और यहां पर क्या बन जाएगी, श्रीयोहु। कितनी सरल सिद्धियां, आसान सी सिद्धियां हैं। ऐसे हमें प्रत्यय लाने हैं, है ना, और फिर इस तरह के नदी सूत्र को लाना है, फिर उसका निषेध करना है, और फिर सिर्फ हमें एक सूत्र याद रखना है, अचि स्नु धातु ब्रुवाम यवर यंग वंगो। ये अकेला सूत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 सिद्धियां तो ये अकेला सूत्र ऐसे ही बना देता है, अकेले के क्षेत्र से। हालांकि ये और भी सिद्धियां बनाता है, यहाँ पे भी बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा, और भी कई सारी ये सिद्धियां यहाँ पे बनाता है। उनको हम अलग से सीखेंगे। आज की क्लास में हमने सीखा कि श्रीयो कैसे बनेगी, श्रीयः कैसे बनेगी, श्रीयम कैसे बनेगी, श्रीया कैसे बनेगी, श्रीयोह कैसे बनेगी। आप खुद आसानी से कॉपी में एक एक सिद्धि को अलग अलग बना के सीखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सूत्र भी आपको अच्छे से पूरे याद हो जाए, कहां कहां पर यंग आदेश होता है वो भी हमें याद हो जाए इस हिसाब से। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हमने पढ़ा श्री शब्द से बनने वाली अलग अलग सिद्धियां। थैंक्स, धन्यवाद।